Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. So today we'll discuss the unit number 3 of translation studies and principles of translation. और इसके बाद मैं अपलोड करूँगी आपके important questions from the whole book basically. So coming to the unit number 3, that is the methods of translation. अगर आपको इसका कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर कि आपको जो मैंने यूनिट 1 में बताया हुआ है कि आपने ट्रांसलेशन की डेफिनेशन लिखनी है वो आप हर एक क्वेश्चन में लिखें जो भी रिलेटेड टू ट्रांसलेशन होगा. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये साइंस मैंने इसीलिए बनाए हैं. ओके, सो ये याद रखना है कि किसने दी है मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन. मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन वाज गिवन बाय जॉन ड्राइडन. ठीक है, जॉन ड्राइडन जो हैं वो एक पोइट हैं. ठीक है, जॉन ड्राइडन जो है वो एक पोइट है. जब आप लिटरेचर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इन योर मास्टर्स, तो आप देखेंगे कि जॉन ड्राइडन एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पोइट हैं. सो he has basically given 3 methods of translation. Number 1 is metaphrase, number 2 paraphrase, number 3 imitation. ठीक है, along with that adaptation and interpretation. ठीक है, अब इस वाले PDF में आपके interpretation नहीं है. ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन आप कहाँ से देखेंगे? आप इंटरप्रिटेशन इन ट्रांसलेशन स्टडीज़. अब देखो, कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि मैम ये वाली चीज़ गूगल पे नहीं मिल रही है, मैम दिस इज़ नॉट अवेलेबल हर चीज़ है बच्चों. ठीक है, लेकिन ये आपके देखने का तरीका ही गलत है. ठीक है, यू जस्ट सर्च फॉर लाइक इंटरप्रिटेशन, बस आप इतना सा लिख देते हो, इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन, बस. अब आपको ये समझना होगा कि इंटरप्रिटेशन जो है वो आपके ट्रांसलेशन स्टडीज़ में, आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ की बात करो, इंटरप्रिटेशन तो हर एक सब्जेक्ट में है ना. इंटरप्रेट तो हम हर एक सब्जेक्ट में करते हैं, समझते तो हम हर एक सब्जेक्ट में है. तो इसीलिए आप जब भी गूगल में सर्च करें किसी भी पेपर का, अगर आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ का सर्च करें, उसमें कोई टॉपिक इंटरप्रिटेशन का है, सो यू विल राइट इंटरप्रिटेशन इन ट्रांसलेशन स्टडीज़. ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है. ठीक है, मेक श्योर कि आप इस तरीके से ही लिखें. ओके, सो इसमें मैं आपको मेटाफ्रेज, पैराफ्रेज और इमिटेशन बताऊंगी और अडेप्टेशन भी. ठीक है, सो मेटाफ्रेज जो है, वर्ड मेटाफ्रेज कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटाफ्रेजो. ग्रीक वर्ड मेटाफ्रेजो से आया है, जिसका मतलब होता है आई एक्सप्रेस विद इन. आई एक्सप्रेस विद इन. ओके, हियर द ट्रांसलेटर, सब ध्यान से सुनना, इसमें ट्रांसलेटर जो है वो फोकस करता है हर एक सिंगल वर्ड पे, हर एक सिंगल वर्ड पे. ठीक है, ताकि रीडर को जो है वो डिक्शनरी ना खोलनी पड़े. मतलब इसमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन होती. कैसी होती है? वर्ड फॉर वर्ड. ठीक है, इसमें क्या होती है आपकी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन. जैसे कि फॉरेनाइजेशन अप्रोच मैंने आपको कराई थी ना, वो इसका एग्जाम्पल है. फॉरेनाइजेशन का जो एग्जाम्पल था वो आप कहाँ पे दे सकते हैं? यहाँ पे. ठीक है, तो अब क्या है, इसमें क्या होता है मेटाफ्रेज में आपका हर एक वर्ड, जैसे कि ही इज़ गुड, वह अच्छा है, तो वह के लिए ही, अच्छा के लिए गुड, है के लिए इज. ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है वो मेटाफ्रेज होती है. मतलब आप हर एक वर्ड के लिए जैसे जैसे जो जो उसका मीनिंग है वैसे आप लिखते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल दिया अभी. ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड का मतलब है कि जो भी आपका वर्ड है उसी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आप वहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, इधर सेंस कंसिडर नहीं की जाती, इधर सेंस कंसिडर नहीं की जाती है. ठीक है, मेक श्योर आप इस चीज़ को समझें, सेंस कंसिडर नहीं. जैसे कि फॉरेनाइजेशन का एग्जांपल मैंने आपको तब दिया था, कुत्ते का, कुत्ता, बैरी, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये. ठीक है, तो कुत्ते का क्या बन गया? डॉग. बैरी, बैरी क्या होता है? एनिमी. सो डॉग इज द एनिमी ऑफ नेक्स्ट डॉग. ठीक है, तो डॉग डॉग 2 बार आ गया. ये होती है आपकी फॉरेनाइजेशन अप्रोच. इसमें क्या होता है, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसे ही वर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, अपनी मर्जी से आप, बेशक सेंस इसकी वैसी बन रही हो ना बन रही हो, इट डजेंट मैटर. मेटाफ्रेज का मतलब है आप वर्ड टू वर्ड रेंडरिंग करेंगे. ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, जिसको इंटरलीनियर ट्रांसलेशन भी बोलते हैं. बस इसमें आपने ये याद रखना है कि इसमें सेंस को कंसिडर नहीं किया जाता है. सोर्स लैंग्वेज, सपोज सोर्स लैंग्वेज इसमें हिंदी थी तो आपके सोर्स लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है. ठीक है, समझ गए? तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका फॉरेनाइजेशन. नेक्स्ट इज द पैराफ्रेज. पैराफ्रेज में क्या होता है? पैराफ्रेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैराफ्रेजो, जिसका मतलब क्या होता है? आई एक्सप्रेस नियर. मेटाफ्रेजो में क्या था? आई एक्सप्रेस विद इन. इसमें क्या है? आई एक्सप्रेस नियर. इसमें क्या है? ट्रांसलेटर जो है वर्ड फॉर वर्ड नहीं करता है, इसमें वर्ड फॉर वर्ड नहीं करता है. इसमें क्या करता है ट्रांसलेटर? क्या करता है?
ऑथर को माइंड में रखता है कि वो किस तरीके का ऑथर है, वो किस तरीके का लिखता था, वो किस तरीके का मतलब कैसी उसकी एनवायरनमेंट थी, क्या उसका बैकग्राउंड था, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। ठीक है, उसके वर्ड्स को ध्यान में नहीं रखेगा। वट एवर ही द ऑथर बेसिकली वट एवर द ऑथर हैज़ रिटन, ठीक है, जो भी ऑथर ने लिखा होगा उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, पर जो ऑथर जो है जिसने वो चीज़ लिखी है उससे उसको लेना देना है कि वो ऑथर कैसा है। ठीक है, और जब भी हम कोई चीज़ जो है ना, मतलब जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने गाइड्स ली होती हैं, है ना, गाइड्स में अगर आपने देखा हो दीक्षित की गाइड ली होगी आपने, तो कोई भी ऐसा प्ले होगा या कोई भी ऐसा कुछ होगा ना, फाइनली जैसे आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस ही था, मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर आपने दीक्षित की गाइड ली होगी, सो यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि वहाँ पे जो है वो जैसे एंटोनियो वगैरह की स्पीचेस थी उसके साथ में ही लिखा होता पैराफ्रेज्ड टेक्स्ट। दैट मीन्स कि आपने जो है उसकी पैराफ्रेजिंग की है, मीन्स आपने ऑथर को माइंड में रखा हुआ है, वर्ड फॉर वर्ड नहीं किया है। अगर वहाँ पे आप देखोगे ना तो वर्ड फॉर वर्ड आपको मिलेगा भी नहीं। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि मेन मीनिंग क्या है इसका वो आपने लिखना है। ठीक है, और जब भी हम किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, तो बेस्ट वे है पैराफ्रेजिंग। ठीक है, बेस्ट वे क्या है, पैराफ्रेजिंग है। ठीक है, इसमें सेंस को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है और सोर्स लैंग्वेज को भी और टारगेट लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, और इसमें जो है वो सेंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि कोई एरर की पॉसिबिलिटी ना रह जाए। ठीक है, लेकिन मेटाफ्रेज में क्या है, मेटाफ्रेज में वर्ड फॉर वर्ड होती है, सेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सोर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। पैराफ्रेज में क्या है, सोर्स और टारगेट दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, और सेंस को जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि सेंस अगर अच्छी होगी तो एरर की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी। ठीक है, और बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे इज पैराफ्रेज। नेक्स्ट इज योर इमिटेशन। इमिटेशन में क्या होता है, इमिटेशन ट्रांसलेटेड टेक्स्ट दैट प्रेजेंट इटसेल्फ एज ओरिजिनल। इमिटेशन क्या होता है, अच्छा इमिटेशन या आप देखते हो कि इमिटेट करना, जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रही हूँ, यू आर ऑल्सो मेकिंग अ ट्राइंगल। ठीक है, दैट इज नोन एज इमिटेशन। कॉपी, सेम इमेज, सेम इमेज और कॉपी है ना ये एक दूसरे के, मीन्स कि इसमें जो ये रियल वाला है और आप जो बना रहे हो क्या शो कर रहा है, इसमें ये शो कर रहा है कि आप जो हो ओरिजिनल शो कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, जैसे कि अब कोई चीज़ होती है ना, जैसे सपोज कुछ भेस बदल लेते हैं, वैसा देखा है ना आपने, इमिटेट करते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज ओरिजिनल। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कोई आलिया भट्ट की मिमिक्री कर रहा है, समवन इज़ डूइंग द मिमिक्री ऑफ कंगना रनौत बेसिकली, सो वहाँ पे आप देखोगे कि दे आर डूइंग द इमिटेशन, दे आर इमिटेटिंग देम। ठीक है, दे आर इमिटेटिंग देम इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे इमिटेशन होगी, कैसे होगी देखो, इन इमिटेशन ट्रांसलेटेड टेक्स्ट दैट प्रेजेंट इटसेल्फ एज ओरिजिनल। इमिटेशन में क्या होता है, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जो है जिसको आपने ट्रांसलेट किया है वो अपने आप को सोर्स मानने लगता है, मतलब वो ओरिजिनल बताने लगता है अपने आप को। ठीक है, इसमें क्या है, द रीडेबिलिटी ऑफ TLT इज मोर, इसमें TLT की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। मेटाफ्रेज में हमने SLT की इंपॉर्टेंस पढ़ी, पैराफ्रेज में दोनों की इंपॉर्टेंस है, इमिटेशन में TLT की इंपॉर्टेंस है, मीन टारगेट लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, और सेंस को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। सेंस को पैराफ्रेज में क्या ऑथर को माइंड में रखना है और सेंस को भी दी जाती है, लेकिन इसमें इमिटेशन में आपको ऑथर वगैरह कुछ भी माइंड में नहीं रखना है, आपको सेंस को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है और SLT को कोई प्रेफरेंस नहीं देनी है। SLT इज़ नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ प्रेफरेंस। कल्चरल नॉर्म्स आर फॉलोड, मीन्स अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है, और इंग्लिश वालों ने ये चीज़ पढ़नी है, सो अब आप देखेंगे कि अगर आप कोई अपना वर्क जो है वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो आप उनको भी ध्यान में रखेंगे कि कोई ऐसा वर्ड है जो उन्होंने कभी ना सुना, आप उसको नहीं लिख सकते। जैसे कि अब काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश वालों ने, ब्रिटिश वालों ने डिराइव कर लिए हुए हैं इंग्लिश, जैसे वरांडा है, ठीक है, तो उसको ऐसे लिखते हैं ना वो, अब ब्रिटिश वाले कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उन्होंने डिराइव कर लिए हुए हैं हमारे यहाँ से। ठीक है, तो कड़ी है, जैसे कड़ी वर्ड भी है, उनके लैंग्वेज में नहीं है कड़ी वर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहाँ से डिराइव किया हुआ है ये, फ्रॉम इंडिया बेसिकली। ठीक है, सो अब क्या है, तो इमिटेशन में क्या होगा, आपका SLT को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, टारगेट जिसने पढ़ना है, जो टारगेट रीडर है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, कल्चरल नॉर्म्स किसके ध्यान में रखेंगे हम, टारगेट के। ठीक है, अगर आपने सपोज मेरे लिए कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, मेरे लिए कोई चीज़ लिखनी है, तो आप मेरे कल्चर को ध्यान में रखेंगे कि सपोज आई एम फ्रॉम कांगड़ा, है ना, तो
आप उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हाँ ये कांगड़ा से हैं तो इनको क्या क्या चीज़ें समझ आ सकती हैं, क्या स्लैंग समझ में आ सकती है, क्योंकि स्लैंग सबके अपनी अपनी लैंग्वेज के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इसका एग्जाम्पल है डोमेस्टिकेशन। ठीक है, जैसे कि डॉग इज़ द एनिमी ऑफ डॉग इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द टारगेट रीडर, मीन्स जो रीडर्स whose first language is English, it's very difficult for them to understand। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब उनको मुश्किल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इमिटेशन बेसिकली। कि अब क्या होगा वहाँ पे कि दे आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट, इन केस ऑफ मेटाफ्रेज दे आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट, क्योंकि इमिटेशन में क्या होगा, इमिटेशन में यू आर फॉलोइंग द कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द टारगेट रीडर। आप टारगेट रीडर को जब ध्यान में रख रहे हो, जैसे सपोज मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, जैसे सपोज मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है, सो आई एम अ काइंड ऑफ बाइलिंगुअल पर्सन। ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपको बता रही हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि मुझे पता है कि माई टारगेट ऑडियंस इज़ अ बाइलिंगुअल। ठीक है, टारगेट ऑडियंस मेरी बाइलिंगुअल है, वो हिंदी में भी समझेगी। टोटली इंग्लिश में बोलूँगी तो मे बी कुछ बच्चों को समझ ना आए। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैरियर आ जाएगा, लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। तो इसीलिए जो है वो क्या हो रहा है, ये होता है इमिटेशन। इमिटेशन में क्या होता है, सेंस की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, सोर्स लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस नहीं है, टारगेट लैंग्वेज जिसने पढ़ना है उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि अब आपने देखा कोई प्रेजेंटेशन हो रही है आपके कॉलेजेस में, कुछ हो रहा है, सो वो उस तरीके से ही आपको समझाते हैं जिस तरीके का आपका लेवल है, जिस तरीके की सोसाइटी से आप आते हो, जिस तरीके का आपका बैकग्राउंड है, जिस तरीके की आप बैकग्राउंड है, जिस तरीके का आप मतलब आपका व्यवहार है, जिस तरीके की आपकी एज है, इस हर चीज़ को दीज आर नोन एज डेमोग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन, इसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलूँ, मुझे पता है काफ़ी बच्चों का जो है इंग्लिश में इतना अच्छा मतलब हाथ नहीं होता है किसी का इतना अच्छा, है ना, दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ फ्लुएंट। तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम फॉलोइंग दी नॉर्म्स ऑफ द टारगेट रीडर। अगर मैं नॉर्म्स ऑफ टारगेट रीडर फॉलो कर रही हूँ, दैट इज़ नोन एज इमिटेशन। आप जब ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी चीज़ को और आप टारगेट को ध्यान में रख रहे हैं कि पढ़ना किसने है ये, ठीक है, सोर्स से आपको कोई लेना देना नहीं है, टारगेट को आप ध्यान में रख रहे हैं और सेंस को आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो इट मीन्स वो क्या है, इमिटेशन है। वो क्या है, इमिटेशन। नेक्स्ट इज द अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होती है, अडेप्टेशन इट इज़ जनरली डिफाइंड एज समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफिकेशन और द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग। अडेप्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे अब मैं आपको बोल रही हूँ कि यू हैव टू अडेप्ट इन द सराउंडिंग्स ऑफ या इन द हैबिटेट ऑफ कांगड़ा सपोज। सो अब आपने अडेप्ट करना है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। मीन्स व्हेन यू आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स व्हेन यू आर एडजस्टेबल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। जब आप अडेप्टेशन कब होती है, जब आप किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, व्हेन यू मॉडिफाई समथिंग, और आप अडेप्ट करते हैं किसी चीज़ को, हम ले लेते हैं, ठीक है, अपना लेते हैं। हेयर द ऑथर एड समथिंग फ्रॉम हिज ओन साइड। अब इसमें अडेप्ट कौन करेगा, ऑथर। ठीक है, ऑथर बेसिकली अपनी मर्जी से ऐड करेगा, किसमें, टारगेट लैंग्वेज में। ही डजेंट नो अबाउट द डेमोग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको पहले बताया, उसको नहीं पता कि भाई उसके कल्चरल नॉर्म्स क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी से अडेप्टेशन के प्रोसेस में ऑथर अपनी मर्जी से ऐड करेगा टारगेट लैंग्वेज में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगी। देखो, जब छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, अब देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बात करूँगी तो क्या हो जाएगा, मैं आपको नहीं देख रही, आई एम नॉट, आई कैन से आई एम नॉट कंसिडरिंग यू, आई एम नॉट कंसिडरिंग यू, आई एम नॉट कंसिडरिंग माई टारगेट ऑडियंस। मैं आपको नहीं देख रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से जो मेरा मन कर रहा है मैं अपनी मर्जी से ऐड कर रही हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगी। ठीक है, डिस्टॉर्शन क्या हो जाएगी कि मैसेज फुली कन्वे ही नहीं होगा। ठीक है, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट गड़बड़ ये कब आती है, अडेप्टेशन में आती है, क्योंकि अडेप्टेशन में ऑथर अपनी मर्जी से ही ऐड करता रहता है, उसको लेना देना ही नहीं है कि टारगेट रीडर कौन है, वो किस तरीके का चाहते हैं, उनके कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, उसको ये लेना देना ही नहीं है, और वो अपनी मर्जी से ही जो है वो क्या करता रहता है, ऐड ऑन करता रहता है इन्फॉर्मेशन अपनी मर्जी से। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज क्रिएटेड, ना समझ आता है ना मैसेज कन्वे होता है, तो डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो डिस्टॉर्शन किस में आएगी, सोर्स लैंग्वेज में। जब मैं अपनी मर्जी से ऐसा कुछ ऐड कर दूंगी, ठीक है, मेरे को अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, मैं इंग्लिश में अपनी मर्जी से टारगेट में ट्रांसलेट मतलब ऐड ऑन करे जा रही हूँ एज एन ऑथर, मैं उधर ऐड ऑन करे जा रही हूँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, सोर्स लैंग्वेज की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। अगर सोर्स लैंग्वेज ओरिजिनली में बोलना चाहता होगा कि ये अच्छा है, तो अगर मैं अपनी मर्जी से ऐड कर दूंगी तो मैं उधर पॉइंट ऑफ व्यूज़ ज़्यादा दे दूंगी, तो मैं उसको बुरा बना दूंगी टेक्स्ट को। ठीक है, डिस्टॉर्शन आ जाएगी।
तो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्शन हो जाएगी सोर्स में। ठीक है, होता है ना कभी कभी, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, सपोज मैं अपनी एक फ्रेंड को बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड आपको मैसेज कन्वे करी, मैंने उसको बोला है कि इनको बोल दो कि वीडियो इतने इतने बजे आएगी। ठीक है, अब वो आपको आके बोल रही है कि वीडियो इतने इतने बजे आ सकती है, तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन। क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा ना, मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दिक्कत किसको होगी इसमें, सोर्स को दिक्कत होगी, मेरे को दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपने इधर से याद रखना है कि सोर्स लैंग्वेज को जो है वो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसे हो जाएगी, कि सोर्स लैंग्वेज का मैसेज जो है वो गलत कन्वे हो जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगी। ठीक है, हेयर इन शॉर्ट द ट्रांसलेटर मॉडिफाई द टेक्स्ट। ट्रांसलेटर अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को मॉडिफाई करता है, जैसे अकॉर्डिंग टू हिम यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, दिस स्ट्रैटेजी कीप्स इन माइंड द कल्चरल प्रेफरेंसेज ऑफ द रीडर। सम माइनर चेंजेस लाइक चेंजेस इन नेम, नेम्स में चेंज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जगह चेंज हो जाते हैं ना ऐसे, मतलब क्यों, क्योंकि सोर्स लैंग्वेज जो सोर्स टेक्स्ट है वो टारगेट के अकॉर्डिंग तो बनाया नहीं जाता। ठीक है, इट इम्प्रूव द टेक्स्ट क्वालिटी फॉर द टारगेट टेक्स्ट बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ वेल द टारगेट ऑडियंस विल रिएक्ट। इसमें क्या होता है ना कि टारगेट ऑडियंस अपने तरीके से रिएक्ट करती है, इसमें टारगेट ऑडियंस अपने तरीके से रिएक्ट करती है, तो ये है आपका अडेप्टेशन। इसमें एक चीज़ इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन भी है। सो अब आप, मैं हर चीज़ तो आपको करके दूंगी नहीं, है ना। इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो है अब आप खुद सर्च करें, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको सर्च करना है। तो इंटरप्रिटेशन इन ट्रांसलेशन स्टडीज़, यू हैव टू सर्च इट। ओके, सो थैंक यू सो मच, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक रीच पहुंचनी चाहिए, बिकॉज द मटीरियल ऑफ ईच एंड एवरी थिंग आई कैन से इतने डिटेल में कोई भी नहीं बताता है, एज यू ऑल नो, तभी आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। और किसी को कोई डाउट हो या किसी को पर्सनली कोई बात करनी हो, कैसी भी बात हो सकती है, इट कैन बी पर्सनल और प्रोफेशनल, एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन यू कैन डू विद मी, बिकॉज अब आप जो भी मानो, मेरे को एल्डर सिस्टर मानो, मैम मानो, कुछ भी है, तो वो आपका मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। सो वहाँ पे व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन होगी, व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप की, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि अब कौन सी वीडियो अब डाल रही हूँ मैं, कब अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, और आप चाहें तो मेरे से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कुछ भी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।